हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बच्चों कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आइए शुरू करें। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी शब्द का अंश, अपने में पूरा शब्द नहीं होते, केवल अंश होते हैं शब्द के, जो मूल शब्द से पूर्व यानी पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ले आते हैं, उसको विशेष बना देते हैं। जैसे देश शब्द, यहां पर मैंने मूल शब्द लिया है बच्चों, उसमें प्र उपसर्ग जोड़ा तो बन गया प्रदेश, आ उपसर्ग जोड़ा तो बन गया आदेश, देश में वि उपसर्ग जोड़ा तो बन गया विदेश, देश में उपशब्द जोड़ा तो बन गया उपदेश। यहां देखें बच्चों, मूल शब्द एक ही है, लेकिन जब अगर हमने विभिन्न भिन्न उपसर्ग उससे पहले लगा लिए तो एक नए नए शब्दों और नए नए शब्दों की यहां पे रचना हो गई और उनके सबके भिन्न अर्थ हैं। उपसर्गों के प्रकार: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी यानी उर्दू के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग हम जिनको इस्तेमाल करते हैं उपसर्ग के रूप में, वो एक संस्कृत के अव्यय भी हो सकते हैं बच्चों, वे भी होते हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग बनाते हुए आपने सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है वो ये बात कि आपको अगर किसी भी उपसर्ग से शब्द रचना करने को कहा जाए तो आप उससे शब्द जब बनाओ तो सोचो मन में, और उपसर्ग हटा के फिर सोचो। जो आप बोल रहे हो उसमें फिर उपसर्ग हटा के मन में सोचो कि क्या वो मूल शब्द आपने कभी सुना है, उसका कोई अर्थ होता है ना? आपकी जो डिक्शनरी है हिंदी की, उसमें क्या वो शब्द है? आपने कभी सुना है उसके बारे में? अगर आपने सुना तो इसका मतलब आप सही बता रहे हैं, आप गलत नहीं बता रहे। ठीक है बच्चों? तब अगर आपने ये बात ध्यान रखी तो आपकी शब्द उपसर्ग से शब्द रचना में गलती नहीं होगी। बच्चों, यहां मैंने उपसर्ग के अर्थ भी दे दिए हैं, केवल आपकी समझ के लिए दिए हैं। एग्जाम में सामान्यतः अर्थ नहीं पूछे जाते। या तो उपसर्ग से शब्द रचना आती है या फिर शब्द दिया होता है और उसमें आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना होता है। यहां ध्यान से हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अति, जिसका अर्थ है अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। अधि, जिसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। बच्चों, अभी आपने ऊपर देखा अति में जब मैंने अति से बताए हैं तो अत्यधिक और अत्यंत, आपने इसमें देखा होगा कि इसमें आधा त है, लेकिन मैंने तो अति लगाया, त में छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा है ना? तो यहां पर बच्चों है ये छोटी ई की मात्रा ही, यानी अति ही है, लेकिन अत्यधिक इसलिए हो गया क्योंकि यहां संधि हो रही है। अति जमा यानी प्लस, अधिक अत्यधिक ही बनता है, वहां संधि हो रही है। ऐसे ही अति जमा यानी प्लस, अंत अत्यंत, तो बच्चों ये दोनों में संधि हो रही है। वास्तव में यहां अति उपसर्ग ही है। अधि ऊपर ये श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु पीछे, समान, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का अर्थ है बुरा या हीन। शब्द बनेंगे अपयश, अपमान, अपकार। अभी सामने, चारों ओर या पास, और इससे शब्द रचना होगी अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव अर्थ है हीन, नीच, अवगुण, अवनति। आ, जिसका अर्थ है तक या समेत, आजीवन, आगमन, आमरण। उत या उद अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। इनके शब्द बनेंगे बच्चों उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उद्गम। उद अगर आया तो बच्चों आप उद्गम बनाओगे, है ना? उप अर्थ है निकट, सदृश, गौण। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका वो अर्थ न होके वो एक नया शब्द बन जाता है, जैसे हार। अब इसमें अगर हमने उप लगाया तो एक नया शब्द बन गया है, यहां पर ये विशेषता है शब्द की, उपहार, है ना? इसका निकट वगैरह नहीं होता अर्थ, है ना? दुर अर्थ है बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुस
इसका भी अर्थ है बुरा या कठिन। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। बच्चों ये जो स, श, श ये जो शब्द हैं, वर्ण होते हैं, तो ये आप जब दुष् का अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें कोई भी ऐसा लिख सकते हैं, ये सब सही माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई तो दंते है और कोई मूर्धन्य है और कोई तालव्य वर्ण है, लेकिन इसमें आप ये तीनों ही लिख सकते हैं, है ना। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। निर, बिना, इसका अर्थ है बिना, बाहर, निषेध, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस, जिसका अर्थ है रहित या पूरा, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नि, जिसका अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। इनसे शब्द बनाएंगे निवारण, निमग्न, नियुक्त। परा, जिसका अर्थ है उल्टा, अनादर या नाश। शब्द बनाएंगे परा से पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परि, अर्थ है आसपास, चारों तरफ। परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिणाम। प्र, जिसका अर्थ है अधिक या आगे। प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति, अर्थ है उल्टा, सामने, हरेक। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वि, जिसका अर्थ है भिन्न, विशेष। विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। ये शब्द बनाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी शब्द बन सकते हैं बच्चों। सम, जिसका अर्थ है उत्तम, साथ या पूर्ण। संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। ये शब्द बन रख सकते हैं। सु, इसका अर्थ होता है अच्छा या अधिक। सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। अब हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। अ या अन, अभाव या निषेध। अभाव माने कमी किसी चीज की, और निषेध माने वो चीज न होना या उसका नकारात्मक होना, है ना। अज्ञान, अछूता, अथाह, अटल। और अन से क्या बनेगा? अनुपस्थित। बच्चों यहां देखें, अन में न आधा है और उ साथ में लगा, उपस्थित। जैसे अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा बच्चों? अन, आधा न जिसमें हलंत वाला न हल लगाएंगे हम, जमा यानी प्लस, उपस्थित। अन पूरा न है यहां पर। अभाव, निषेध, अनमोल। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर अलग अर्थ बन रहा है, इसका विशेष अर्थ बन रहा है अनमोल, है ना। अनबन, अनपढ़। जरूरी नहीं बच्चों वहां पे जो नया शब्द आप बनाएं कि वो अर्थ दे रहा है, लेकिन एक विशेष अर्थ भी दे सकता है वो। कु या क अर्थ है इसका बुरा। कुरूप, कपूत, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु माने कम या बुरा। दुबला, दुलारा, दुधारू। नि, कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। बच्चों आप समझ रहे हैं ना, आपने अर्थ केवल आपकी समझ के लिए दिया गया है बच्चों। जरूरी नहीं कि वहां पर जो आप नया शब्द बना रहे हैं वहां यही अर्थ प्रदान करे। कभी एक नया शब्द भी बन सकता है, वो विशेष शब्द भी हो सकता है, विशेष अर्थ वाला भी हो सकता है। औ या अव, हीन या निषेध। औगुण, औघर, औसर, औसान। अगर बच्चों देखो अव है ना, तो क्या हो जाएगा? अवगुण, है ना। इस तरह से बना लेंगे फिर आप। भर, जिसका अर्थ है पूरा। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु या स, जिसका अर्थ है अच्छा। सुडौल, सपूत, सुघड़, सुफल। अध, अध का मतलब है आधा। शब्द बनाएंगे अधपका, अधजला, अधमरा, अधकचरा। उन का अर्थ है एक कम। 29, 59, 69, है ना, 19, कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप। पर का अर्थ है दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार। परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ है बिना या निषेध। बिन ब्याहा, बिन पाए, बिन जाने।
चौ का अर्थ है चार, चौमासा, चौराहा। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग भी समझते हैं। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन, कमजोर, कम बख्त, कमक्ल। खुश का अर्थ है अच्छा, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर जिसका अर्थ है निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना जिसका अर्थ है अभाव, ना पसंद, ना समझ, नाराज, नालायक। ब जिसका अर्थ है और या अनुसार, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा जिसका अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बामौका। बद जिसका अर्थ है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे जिसका अर्थ है बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। ला जिसका अर्थ है रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर जिसका अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम का अर्थ है समान या साथ वाला, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, हमदर्द, बहुत सारे हो सकते हैं। हर का अर्थ है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। बिला का अर्थ है बिना, बिला वजह, बिला कसूर। दर जिसका अर्थ है में, दरमियान, दरअसल। एन का अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन मौका। अब अंग्रेजी के उपसर्ग समझते हैं। सब जिसका अर्थ है अधीन या नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। बच्चों ये अंग्रेजी के शब्दों में लगते हैं, है ना। डिप्टी जिसका अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस जिसका अर्थ भी सहायक ही है, वायसराय, है ना, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल जिसका अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ जिसका अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड जिसका अर्थ है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। फुल का अर्थ है पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ आधा, हाफ पैंट, हाफ बाजू। अब हम वो पढ़ते हैं बच्चों, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कौन से अव्यय होते हैं जो उपसर्ग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, अधः का अर्थ है नीचे, अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंतः भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अ जिसका अर्थ है अभाव, अज्ञान, अकाल, अनियति। चिर बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर का अर्थ है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर यानी बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कार। सत उपसर्ग है, इसका अर्थ है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा जिसका अर्थ है पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त। सम का अर्थ है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। सह जिसका अर्थ है साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। बच्चों मुझे आशा है कि आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको ये भी कि कैसे हम शब्द रचना करें और कैसे हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें। बच्चों मेरे और चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, मैंने उसमें लिख दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ।